आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है मोबाइल की दुनिया के ऊपर रहने वाला है। हर कोई मोबाइल चलाने में व्यस्त है। माता पिताओं का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों को मोबाइल लत में लाने का। बुरा ना माने मेरी इस बात का, कहीं ना कहीं नहीं, लगभग 90% माता पिता इन्वॉल्व हैं। ये मेरा कड़वा सच है। माता पिता इन्वॉल्व हैं अपने बच्चे को मोबाइल की लत में लाने के लिए। पूछिए कैसे? घर में मोबाइल माता पिता स्वयं चला रहे हैं और उसमें कोई भी चीज देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है, छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, मैं तो कहता हूँ 2 साल का बच्चा है, वो देख रहा है कि मम्मी पापा इसमें कुछ देख रहे हैं। उसको नहीं पता आप काम की चीज देख रहे हैं, उसको नहीं पता कि आप मोबाइल में ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो जरूरत की है, लेकिन वो एक चीज देख रहा है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो बार बार हमारे मम्मी पापा देखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा, हमको कोई काम लग गया, तुरंत बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा गेम में बिजी हो गया। हमको कोई और दूसरा काम लग गया, फिर हमने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा रो रहा है, किसी चीज की जिद कर रहा है, तब भी हमने मोबाइल पकड़ा दिया। यानी मोबाइल को खिलौना बना दिया। मोबाइल काम की चीज नहीं रहने दिया, खिलौना बना दिया। अब इंटरनेट पर या मोबाइल पर क्या सामग्री परोसी जा रही है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग वास्तविक मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हैं वो तो बच गए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है गलत क्या है, सही क्या है, क्या हमको चलाना है, क्या हमको नहीं चलाना है। वो कैसे बचेंगे, किस तरीके से बचेंगे? आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, मोबाइल आपका रह गया है, बच्चों को नहीं पता कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। बच्चा तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देख रहा है, जहां बच्चे का मन लग रहा है उसी को खोल रहा है, उसी को चला रहा है। मोबाइल में वो भयानक चीजें परोसी जाती है, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वो चीज परोसी जाती है जो बच्चा गलत और सही का फैसला नहीं कर पाता। बच्चे की मोबाइल लत कैसे छुड़ाएं? बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें। जिम्मेदार थे, उन्होंने उस टाइम जब ध्यान देना चाहिए था तब नहीं दिया। अब बच्चा 1 मिनट भी मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाद मम्मा मोबाइल, पापा मोबाइल। मोबाइल में क्या चीज है उसको अच्छी लग रही है। कुछ बच्चे उसको सही उपयोग के लिए यूज करते हैं कि उनको पता है, लेकिन कुछ बच्चे अपना मनोरंजन के लिए कोई भी उसमें सामग्री हो, उन्हें उससे मतलब नहीं होता, उनके मनोरंजन से मतलब होता, उसके लिए खोलते। तो मैं आप भी मोबाइल लत से परेशान हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आपका बच्चा स्कूल से आते ही मोबाइल देख रहा है, कोचिंग से आते ही मोबाइल देख रहा है, नहीं छुटकारा मिल रहा है मोबाइल से, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, या गलत सोसाइटी में बच्चा जा चुका है, या आपका बच्चा पढ़ने पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। कोरोना काल में ज्यादातर लोगों ने और बच्चों ने, माता पिताओं ने, सबने मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम बिताया। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि हमारे बच्चों को छोटी छोटी चीजें भी हमारे बच्चे बोल चुके हैं। माता पिता स्कूल से कहकर परेशान है, कोचिंग सेंटर वालों से कहकर के परेशान है, मेरे बच्चे को ले पर लेके आओ, लेकिन ले पर बच्चा नहीं आता, क्योंकि स्कूल से काम होता है सिलेबस कराना। उनको उसकी नींव से कोई लेना देना नहीं होता। उतना ही टाइम मिलता है स्कूल में, 4 से 6 घंटे, उसमें सिलेबस कराएं या आपके बच्चे की नींव मजबूत कराएं। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर जो विकल्प हैं वो है, सबसे टॉप बोर्डिंग स्कूल्स को ढूंढना चालू कीजिए आप। यदि वास्तविक आपको बच्चा पढ़ाना है, मोबाइल लत से छुड़ाना है, बुरी संगत से छुड़ाना है, तो आप बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स को चूज कीजिए। और बेस्ट बोर्डिंग स्कूल को आप चूज करेंगे तो वहां स्कूल्स के अंदर किसी भी बच्चे को कोई मोबाइल चलाने के लिए नहीं दिया जाता। किसी भी बच्चे को किसी गलत सोसाइटी में, सही सोसाइटी तो वहां बनाई जा रही है बच्चों की, लेकिन गलत सोसाइटी में बच्चे को नहीं जाने दिया जाएगा। और मैं 100% इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बच्चा 100% उन स्कूलों में पढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे का बहुत सारा टाइम बचेगा। जो टाइम वो मोबाइल में देता था, गलत संगत में देता था, अन्य गतिविधियों में देता था, वो बच्चा बिल्कुल खेल कूद और पढ़ाई में ही ध्यान दे। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है बोर्डिंग स्कूल्स। हम भी एक संस्थान यानी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे संस्थान को रन करते हैं, जहां बच्चों के रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं, पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। और हम भी ऐसे स्कूल्स के लिए बच्चे को तैयार करते हैं जो भारत के टॉप 10 में आते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया, टोटल बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्टल, रहना खाना सब कुछ।
गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, नवोदय हो गया, ऐसे स्कूल्स के लिए तैयार करते हैं और बच्चे को शिक्षा भी उसी लेवल की देते हैं। बच्चों के फॉर्म भरवाना, बच्चों के टेस्ट दिलवाना, बच्चों को पढ़ाना, हॉस्टल में रहने खाने की सुविधाएं बच्चों को देना। क्योंकि आज का जो युग है, किसी भी माता पिता के पास, ज्यादातर माता पिता की बात कर रहा हूं, समय नहीं है। पैसा है, समय नहीं है कि वो बच्चों को 2-2 घंटे समझा सकें या अपने माहौल में डाल सकें, क्योंकि माहौल दूसरा हो चुका, बच्चे पे पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ऐसे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाइए। कम बजट यदि आपका है तो हमारे जैसे संस्थान को भी आप देख सकते हैं। 60 से 70 हजार रुपए पूरे साल का खर्चा आता है, बच्चे का रहना खाना पढ़ाई सब कुछ इसी में हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं समझेंगे तो बच्चे हाथ से चले जाएंगे। और आगे चल के यदि आपका बच्चा अभी 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, मैं कहता हूं 8th क्लास में भी है, तो बच्चा आपकी बात को मान जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 9th क्लास और 10th क्लास में पहुंचेगा, वो सारे नियम अपने बताने चालू कर देगा। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है, आसपास की गतिविधियों को देखता है, तो अपनी चीजों को बताना चालू कर देता है। आपका कम सुनता है बच्चा। उन सब से बचना है, इन सब चीजों से। आपका बच्चा आपको लग रहा है कि मेरे हाथ से निकल रहा है, पढ़ने पर नहीं आ रहा है, तो हमारे जैसे संस्थानों को आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हम बेहतर शिक्षा संस्कार बच्चे को देने का प्रयास करते हैं। तो एक बार यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल जरूर कीजिए। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, हम आपको सही राह दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जरूर इन नंबरों पर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।